हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी इंग्लिश रूट। माय नेम इज़ एडी और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इम्पोर्टेंट ईडियम्स विद फ्रेजेस। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट इज एप्पल ऑफ एन आई। एप्पल ऑफ एन आई। एप्पल ऑफ एन आई का मतलब होता है आँखों का तारा। आँखों का तारा। अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करें? फॉर एग्जाम्पल, सबसे छोटा बच्चा उसकी आँख का तारा है। द यंगेस्ट चाइल्ड इज एन एप्पल ऑफ हर आई। द यंगेस्ट चाइल्ड इज एन एप्पल ऑफ हर आई। ठीक है, तो चलिए दूसरे मुहावरे पर आते हैं। एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है पूरी तरह व्यवस्थित। वह हमेशा अपना घर व्यवस्थित रखती है। She keeps her house in an apple pie order. She keeps her house in an apple pie order. ठीक है? Apple of discord. Apple of discord. Apple of discord का मतलब होता है झगड़े की जड़। Apple of discord, झगड़े की जड़। For example, कश्मीर भारत व पाकिस्तान के बीच झगड़े की जड़ है। Kashmir is an apple of discord between India and Pakistan. Kashmir is an apple of discord between India and Pakistan. At any rate. At any rate. चाहे कुछ भी हो। At any rate मतलब चाहे कुछ भी हो। For example, चाहे कुछ भी हो हम फिल्म अवश्य देखेंगे या फिर ज़रूर देखेंगे। चाहे कुछ भी हो हम फिल्म ज़रूर देखेंगे। We will see the film at any rate. We will see the film at any rate. All in all. All in all का मतलब होता है करता धरता। All in all, करता धरता। For example, खजांची ही पूरे उद्योग का करता धरता है। खजांची ही पूरे उद्योग का करता धरता है। The cashier is all in the industry. The cashier is all in the industry. ठीक है? Next is an eye wash. An eye wash. An eye wash का मतलब होता है बहाना। An eye wash मतलब बहाना। For example, नेता का हवाई सर्वेक्षण केवल बहाना था। The aerial survey by the leader was just an eye wash. The aerial survey by the leader was just an eye wash. At hand. At hand का मतलब होता है समीप। ठीक है, समीप। For example, परीक्षा नज़दीक है इसलिए मेहनत करो। The examination is at hand, therefore work hard. The examination is at hand, therefore work hard. Next is at a loss. At a loss. At a loss का मतलब होता है परेशान। At a loss मतलब परेशान। For example, मेरी समझ में नहीं आता कि अपनी अंग्रेज़ी कैसे सुधारूं। I am at a loss to understand how to improve my English. I am at a loss to understand how to improve my English. ठीक है? नेक्स्ट इज एट ए स्ट्रेच। एट ए स्ट्रेच। एट ए स्ट्रेच का मतलब होता है लगातार। ठीक है, लगातार। मैं लगातार 12 घंटे सो सकता हूँ। आई कैन स्लीप 12 आवर्स एट ए स्ट्रेच। आई कैन स्लीप 12 आवर्स एट ए स्ट्रेच। नेक्स्ट इज एट सी। एट सी। एट सी का मतलब होता है कमज़ोर। कमज़ोर। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह अंग्रेज़ी में कमज़ोर है। वह अंग्रेज़ी में कमज़ोर है। ही इज़ एट सी इन इंग्लिश। ही इज़ एट सी इन इंग्लिश। नेक्स्ट इज़ एट लेंथ। एट लेंथ। एट लेंथ का मतलब होता है अंत में। एट लेंथ मतलब अंत में। फॉर एग्जाम्पल, अंत में चोर पकड़ा गया।
The thief was caught at length. The thief was caught at length. Next is at stake. At stake. At stake का मतलब होता है खतरे में. At stake मतलब खतरे में. For example, भारत की एकता खतरे में है. भारत की एकता खतरे में है. The unity of India is at stake. The unity of India is at stake. ठीक है. Next is at large. At large. At large का मतलब होता है फरार. At large मतलब फरार. For example, चोर अभी भी फरार है. The thief is still at large. The thief is still at large. ठीक है. At a glance. At a glance. At a glance का मतलब होता है एक झलक में. At a glance एक झलक में. ये कई बार आपने सेंटेंसेस में सुना भी होगा. At a glance. At a glance मतलब एक झलक में. For example, एक झलक में ही सारा क्षेत्र नजर आता है. एक झलक में ही सारा क्षेत्र नजर आता है. The whole area can be seen at a glance. The whole area can be seen at a glance. Next is at sixes and sevens. At sixes and sevens. At sixes and sevens का मतलब होता है बिखरी हुई. ठीक है, बिखरी हुई. अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? आपकी पुस्तकें सदा बिखरी हुई होती हैं. आपकी पुस्तकें सदा बिखरी हुई होती हैं. His books are always at sixes and sevens. His books are always at sixes and sevens. Next is at the very outset. At the very outset. At the very outset का मतलब होता है आरंभ में ही. At the very outset आरंभ में ही. For example, आरंभ में ही मैंने उसे सावधान रहने के लिए कहा था. आरंभ में ही मैंने उसे सावधान रहने के लिए कहा था. At the very outset I asked him to be careful. At the very outset, I asked him to be very careful. At an arm's length. At an arm's length. At an arm's length का मतलब होता है दूर. ठीक है. For example, वह बदमाश है, मैं उसे दूर रखता हूँ. He is an evil, I keep him at an arm's length. He is an evil, I keep him at an arm's length. Above board. Above board. Above board का मतलब होता है ईमानदार. Above board मतलब ईमानदार. व्यापार में ईमानदार रहना बहुत कठिन है. व्यापार में ईमानदार रहना बहुत कठिन है. It is difficult to remain above board in business. It is difficult to remain above board in business.